बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम नवाज़ भट्टी, यूनिक कॉलेज बॉय 106 से। तो आज बच्चे हम चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है बच्चे। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन मार्क कर लेने हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो बेशक क्लास वर्क हों, वो होम वर्क हों, वो आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चे आज हम पहले दो एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे, एक 12.2 को और एक 12.3 को। तो 12.2 जो है वो है बच्चे सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यू नो कि किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। To find out these 6 elements is known as solution of a triangle। क्या डेफिनेशन होगी? A triangle has 6 elements, 3 sides, 3 angles। To find out these 6 elements is known as solution of a triangle। जो उसके एंगल्स हैं ट्रायंगल के, आम तौर पे वो डिनोट किए जाते हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा से, और जो मेजर ऑफ 3 साइड्स हैं अपोजिट टू दीज एंगल्स आर डिनोटेड बाय ए बी सी रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एंगल ए है बच्चे और इसका वर्टेक्स ए है, तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी उसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जो एंगल बी है उसका वर्टेक्स बी है, उसके अपोजिट साइड को बी से डिनोट करेंगे, और सी के अपोजिट जो है साइड उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। यही लिखा बच्चे कि उनके मेजर ऑफ 3 साइड्स अपोजिट टू देम आर डिनोटेड बाय ए बी सी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन के ए के अपोजिट साइड को ए से, जो बी वर्टेक्स उसके अपोजिट बी से, और सी पे जो एंगल गैम है उसके अपोजिट साइड को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बच्चे कुछ नोट मैंने लिखा है पहले कि जो ग्रेटर साइड्स होगी वो अपोजिट टू ग्रेटर एंगल ही होगी। जब आप ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे, अगर ए साइड सबसे बड़ी है तो आप देखेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फ़ा भी सबसे बड़ा होगा। इसी तरह अगर बी साइड स्मॉल है सबसे, तो उसके अपोजिट एंगल जो बीटा है वो सबसे स्मॉल होगा। तो यही लिखा बच्चे, अगर स्मॉलर एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। जब आपने राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने बच्चे, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का मस्ट होगा। वो राइट एंगल ट्रायंगल हो ही नहीं सकती जिसमें एक एंगल 90 का ना हो। तो इसमें एक एंगल 90 का मस्ट होगा बच्चे, बाकी 2 एक्यूट एंगल होंगे, वो 60, 30, 45, 45 के भी हो सकते हैं। तो जब भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो उसके लिए बच्चे मेजर ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे और लेंथ ऑफ 3 साइड्स ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं बच्चे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जो पहले क्वेश्चन हम मार्क कर लें। ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये मैं इधर लिख भी देता हूँ बच्चे। एक्सरसाइज 12.2 एक तो बच्चे जल्दी जल्दी अपने कैलकुलेटर निकाल लें, ठीक है। बुक आपने सामने रखें, नोट्स यूनिक उनकी हेल्प ले लें। कैलकुलेटर, बुक, नोट, पेज आपके पास हो। अच्छा, आपने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आपने सिर्फ ये 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एक्सरसाइज 12.2 में। इसको बच्चे हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। पहला वन मेजर ऑफ 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज़ गिवन। व्हेन measure of one side and one angle is given।
दो केसेस में डिवाइड कर देते हैं। केस 1, व्हेन मेजर ऑफ two angles and one side is given. थ्री इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगी बच्चे, हर क्वेश्चन में 3 आपने फाइंड आउट करनी होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास क्या गिवन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं बच्चे। इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास। एक तो गैमा एंगल 90 गिवन है, एक हमारे पास एंगल अल्फ़ा गिवन है, ये 37 डिग्री 20 मिनट्स, और एक साइड ए गिवन है 243। ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड उसमें बच्चे आपके पास एक एंगल बीटा आपने फाइंड आउट करना है, 2 साइड्स हैं, एक बी साइड्स और एक सी साइड। ये 3 एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं और 3 एलिमेंट्स आर गिवन। राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करनी है। इसको सी कह दें, ये एंगल गैमा गिवन है हमें। ये बच्चे ए और ये बी, तो ए पे जो एंगल गिवन है वो अल्फ़ा, बी साइड पे ये बीटा। ये वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे शुरू में आपको बताया बच्चे। इसी तरह जो साइड बी है, वर्टेक्स बी, उसके अपोजिट साइड बी और सी के अपोजिट सी। अब 2 एंगल जब गिवन हों तो तीसरा एंगल आपको पता है, कोई भी ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब बच्चा आपके पास 2 एंगल्स गिवन हों तो पहले फ़ौरन मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर लें। आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल हमारे पास गिवन है 37 डिग्री 20 मिनट्स, इसको आप डिग्री में कैलकुलेटर पे कन्वर्ट कर लें बच्चे, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर आप देखेंगे कि एक इस तरह का साइन है कैलकुलेटर में, ये वाला बटन। मेरे साथ साथ आप बच्चे लिखना शुरू करें। आप लिखें 37 लिखने के बाद इस बटन को प्रेस करें, ऊपर आपको एक डिग्री का साइन बना हुआ नज़र आएगा। फिर 20 लिखें, 20 लिखने के बाद इस बटन को अगेन प्रेस करें तो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स। फिर इक्वल साइन प्रेस कर दें। इक्वल साइन जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ये स्क्रीन पे कंप्लीट लिखा हुआ नज़र आएगा 37 डिग्री 20 मिनट 0 सेकेंड। इस बटन को फिर दोबारा प्रेस कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 37.33 डिग्री। क्लियर बच्चे। इसके लिए दोबारा वो चैप्टर 9 की तरह करने की ज़रूरत नहीं, दोबारा देख लें। ये 37 लिखें, इस बटन को प्रेस करें, फिर 20 लिखें, इस बटन को अगेन प्रेस करें, फिर इक्वल लगाएं। इक्वल जब आप लगाएंगे तो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा 37 डिग्री 20 मिनट्स। फिर दोबारा इक्वल के बटन को प्रेस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 37.33 डिग्री। तो ये आपका एंगल बच्चे डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें पुट कर दें अल्फ़ा आपके पास गिवन है 37.33 डिग्री
बीटा फाइंड आउट करना है और गैमा भी गिवन है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा वी हैव टू फाइंड, तो 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल आप माइनस कर दें, 37.33 माइनस 90 डिग्री। कैलकुलेटर आपके पास इस चैप्टर में होना बहुत ज़रूरी है जी। 180 में से माइनस कर दें 180 माइनस 37.33 माइनस 90, तो ये आपका आंसर आएगा 52.67 डिग्री। आप इस बटन को दोबारा प्रेस कर दें तो ये आपका एंगल डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 52 डिग्री 40 मिनट और 12 सेकंड। तो ये बचा आपका 52 डिग्री सही होना चाहिए। यहाँ अगर 40 ये लिख दो फिर भी ठीक है, 40 लिख दो फिर भी ठीक है, 41 लिख दो डिग्री फिर भी ठीक है। बहरहाल ये डिग्री वाला आपका ठीक होना ज़रूरी है। ये आपके पास तीनों एंगल आगे बचे, दो एंगल गिवन थे, तीसरा एंगल आ गया हमारे पास। ये एक साइड हमारे पास गिवन थी 243। अब बच्चे हमने बी और सी फाइंड आउट करनी है। चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके हैं साइन थीटा का फार्मूला बच्चे, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। अब आपकी मर्ज़ी है कि पहले आप ये मिसिंग साइड बी फाइंड आउट कर लो, आपकी मर्ज़ी है बच्चे मिसिंग साइड सी फाइंड आउट कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। एंगल आपने जो भी रेशो लगाओ, आप साइन लगाएं, टेन लगाएं, कॉस, कोई भी रेशो लगाएं, तो आपने एंगल ये 90 के सामने वाला लेना बच्चे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड भी इसको बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर जिस पे ड्रा होगा बच्चे वो बेस या उसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। आपने 90 में एडजेसेंट साइड के ऊपर 90 के सामने वाला एंगल लेना है, यानी कि अल्फ़ा लेना है आपने। आप रेशो टेन लगाओ, आप साइन लगाओ बच्चे, आप कॉस लगाओ, एंगल आपने हमेशा ये अल्फ़ा ही लेना है 90 के सामने वाला, ठीक है, बेस के ऊपर। तो साइन मैं लगाने लगा बच्चे टेन अल्फ़ा। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें पता है 243, बेस हमारा बी, ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा इक्वल आएगा बच्चे, नहीं साइन ही बच्चे, टेन अल्फ़ा ए ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन अल्फ़ा गिवन है बच्चे हमारे पास 37 डिग्री 33, ए है 243, बी वी हैव टू फाइंड। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, बी को इधर ले आएँ और टेन को इधर ले आएँ, तो ये बी बनेगा हमारे पास 243 ओवर टेन 37.33 डिग्री। कैलकुलेटर बच्चे लगाएंगे 243 डिवाइडेड बाय 10 37.33 318.6 318.6। एक बच्चे बात याद रहे कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो जब आपने एंगल फाइंड आउट करना है उसके ऊपर डिग्री मिनट लिखते हैं। ये लेंथ ऑफ साइड है, इट इज़ नॉट एंगल, तो इसके ऊपर कोई डिग्री मिनट नहीं लिखते ना, वरना गलत होगा जा क्वेश्चन। इसके बाद बच्चे अब आपने फाइंड आउट करना है सी। अब बी आपके पास आ चुका है, आपकी मर्ज़ी, अब आप कॉस लगा लो, आपकी मर्ज़ी साइन लगा लो, आपकी मर्ज़ी पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो जो आपके लिए आसानी हो
तो ये साइन अल्फ़ा इज इक्वल A/C। तो साइन अल्फ़ा है बच्चे 37.33, A243, C वी हैव टू फाइंड, तो C बनेगा 243/sin 37.33। तो 243 उसी तरह जैसे आपने tan की कैलकुलेशन की है, ये 243 डिवाइडेड sin 37.33, आंसर हमारा आएगा 400। अब देखिए मुझे, ये एंगल 90 सबसे ग्रेटर एंगल था, तो मैंने आपको शुरू में लिखा है कि ग्रेटर साइड इज़ अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। अब ये 90 सबसे ग्रेटर एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड जो C है वो सबसे ग्रेटर है 400। क्लियर। अब ये अल्फ़ा एंगल सबसे छोटा एंगल है, इसके अगेंस्ट साइड 243 वो सबसे छोटे, ये 37.33। अब बीटा जो है वो 52 डिग्री है, तो उसके अगेंस्ट जो साइड वो अल्फ़ा से ग्रेटर है। तो ये जब भी ये वर्टेक्स लगाओगे, जब आप एंगल फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह आएगा, ग्रेटर साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, स्मॉलर साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। तो ये बच्चे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल दोबारा देख लें। 3 एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे। ये मैंने वो केस किया है जिसमें हमारे पास 2 एंगल और 1 साइड होगी। एक एंगल उसमें 90 का मस्ट होगा बच्चे, एक एक्यूट एंगल होगा, एक साइड होगी। बाकी 3 एलिमेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, चूँकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ से आपके पास ये मिसिंग एंगल आ जाएगा। फिर आपने बच्चे वो ट्रायंगल को देख के जो सूटेबल रेशो बनती है, जैसे हमारे पास A गिवन है तो B फाइंड आउट करने के लिए मैंने tan अल्फ़ा लगा दिया। अब B आ गया बच्चे, तो C के लिए आप cos अल्फ़ा भी लगा सकते थे, आप sin अल्फ़ा भी लगा सकते हैं, आप पैथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। इसको आप यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, A² + B² और स्क्वायर रूट। ये इस साइड का स्क्वायर लें, जो हमारे पास आ चुकी है B, A का लें, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लें तो आपका आंसर 400 ही आएगा। ये था बच्चे फर्स्ट केस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास 1 एंगल होगा और 2 साइड्स होंगी। वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर, ये जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 3 बच्चे बिल्कुल इसी तरह है, सेम, वो आपने खुद करना है। ये 4 और 5 में एक 4 करूँगा, 5 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 बच्चे करेंगे, ये 3 आपने खुद करना है। ये सेकंड केस है, व्हेन मेजर ऑफ 2 साइड्स and 1 angle is given. 1 angle is given। वो बच्चे राइट ट्रायंगल है तो वो 1 एंगल 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्या गिवन है हमारे पास 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, गिवन है इसमें एक हमारे पास साइड A है 3.28,
एक साइड बी है 5.74 और एक एंगल गिवन है बच्चे गैमा 90 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में आपने एक एंगल अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, एंगल बीटा फाइंड आउट करना है और एक मिसिंग साइड सी है। ये तीन एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं बच्चे। उसी तरह ये देखें, ये हमारे पास साइड सी है तो इसके अपोजिट जो सी, एंगल ए के अपोजिट साइड ए और बी के अपोजिट साइड बी। हमें ए गिवन है 3.28, हमारे पास ए गिवन है 3 और बी है 5.74। ये एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री। इसका सलूशन देखें बच्चे, उससे भी ज़्यादा आसान। जब आपके पास टू साइड्स गिवन हों तो पहले आप मिसिंग साइड फाइंड आउट कर लें। अब मिसिंग साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है बच्चे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारे पास 3.28, इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है 5.74, इसका स्क्वायर। कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए बच्चे, कैलकुलेशन करें इनकी। 3.28 का स्क्वायर, 3.28 इसका स्क्वायर, यह आएगा बच्चे 10.76 राउंड ऑफ करके, प्लस ये 5.74 इसका स्क्वायर, 3.32.95, इन दोनों को ऐड कर दें। 10.76 ये ऐड हो गया आएगा बच्चे 43.7076 सी स्क्वायर। बोथ साइड से स्क्वायर रूट लें, बिकॉज वी हैव टू फाइंड सी। इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आएगा बच्चे 6.62। हमारे पास ये मिसिंग साइड आ गई बच्चे 6.62 मिसिंग साइड, जो कि इन दोनों से ग्रेटर है, क्योंकि सी जो है 90 डिग्री वो सबसे बड़ा एंगल है गैमा सी साइड पे। अब आपकी मर्ज़ी है बच्चे, अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए आप टैन ले लें, आप साइन ले लें, आप कॉज ले लें, चूँकि तीनों साइड गिवन हैं बच्चे, कौन सी मर्ज़ी रेशो ले लें। ये टैन अल्फ़ा इज़ इक्वल आएगा ए ओवर बी, तो अल्फ़ा आएगा बच्चे टैन इनवर्स ए ओवर बी। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, इन दोनों को डिवाइड करें। ए है हमारे पास 3.28 डिवाइडेड 5.74, ये 4/7 आ रहा है बच्चे, सिंप्लीफाई करके इसका आप शिफ्ट करके टैन लें, शिफ्ट और टैन, शिफ्ट टैन, तो ये आएगा 29.74।
डिग्री। अगर आप बच्चे उसी बटन को फिर प्रेस कर दें तो ये 29, 44, 41, 29, 44, 41 डिग्री मिनट सेकंड। अब बच्चे तीसरे एंगल के लिए बेशक कोई रेशो लगा लें, या आपको पता ही है कि तीनों एंगल का सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से भी आप बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 डिग्री में से अल्फ़ा माइनस कर दें और गैमा को माइनस कर दें। 180 अल्फ़ा है 29.74 और गैमा है 90 डिग्री। ये बच्चे 180 में से माइनस कर दें तो हमारे पास बीटा आ जाएगा 180 माइनस 29.74 माइनस 90, तो ये बच्चे बनेगा 60.26 डिग्री। और अगर आप इसको भी कन्वर्ट करना चाहें डिग्री मिनट सेकंड में तो फिर उसी बटन को प्रेस कर दें 61, 15, 36। तो सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल बच्चे ये 2 केस ही हैं और ये 4 क्वेश्चन ही हैं। अब 5 बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने करना है। ये जब आपके पास 2 साइड्स गिवन हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा कर पहले मिसिंग साइड फाइंड आउट कर लें। फिर बच्चे कोई भी रेशो लगा लो, टेन, साइन, कॉस, कोई भी रेशो लगा लें। अगर आप यहाँ पे कॉस लगाएंगे तो b/c हो जाएगा, अगर आप साइन लगाते हैं तो a/c हो जाएगा। एंगल अल्फ़ा ही आएगा आपके पास हर हाल में। तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 करके आप इसका मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बच्चे आपकी एक्सरसाइज थी 12.2। अब एक्सरसाइज है 12.3। उसकी भी क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवा दूं। 12.3 में बच्चे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी उसको यूज़ करते हो आपने मिसिंग चीज़ जो भी कहेगा क्वेश्चन में आपने सिर्फ वो फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज 12.3 12.3 इसमें भी आपको बताते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। पहले बच्चे इसके क्वेश्चन मार्क कर लें। इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 3, 5, 6 और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है बच्चा आपके पास। इसमें एक आपके पास होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बच्चे आप खड़े हैं, ये इसकी मार्क भी कर लें, जिस पेज पे है। ये पेज है बच्चे 356 पे ये डेफिनेशन लिखी है, पेज नंबर 356 पे एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको देखना चाहते हैं बच्चे। ये आपकी आइज़ है, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बच्चे, वो ऑब्जेक्ट है। उसको देखने के लिए मुझे अपनी आइज़ को यूँ ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ये हॉरिजेंटल लाइन ऑब्जेक्ट और मेरी आइज़ के बिटवीन ये जो एंगल बनेगा, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज़ कॉल्ड
एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अब आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कोई, इस ऑब्जेक्ट को ए कह दें बच्चे, इसको बी कह दें, इस पॉइंट को ओ कह दें। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट बी है, तो जब मैं उसके लिए मुझे अपनी आइज़ को यूँ नीचे करना पड़ेगा। तो ये मेरी आइज़ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और आइज़ के बिटवीन ये जो एंगल बन रहा है, इसको आप कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बच्चे और बात याद रखें कि जब दो लाइन यूं पैरेलल लाइन, ये टू पैरेलल लाइन, जब इसको एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये मैट्रिक में अपने थ्योरम पढ़े हुए हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे, तो ये दोनों एंगल दिस एंड दिस ये आपस में कंकरेंट होंगे बच्चे। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये दोनों आपस में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बाद ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बच्चे यहाँ पे। तो ये जो नीचे एंगल बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, नहीं शो करवाना है, लेकिन दिस एंड दिस आर इक्वल। तो ये आगे जब हम एक्सरसाइज 12.3 करेंगे तो वहाँ मज़ीद फिर आपको बताऊँगा, लेकिन आपने इस बात को ज़हन में रखना है। ये बच्चे जब आप अपनी आइज़ को उठाएंगे ऊपर तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे किस चीज़ को देखने के लिए यू लुक डाउन करेंगे तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन करेंगे 1, 3, 5, 6 एंड 9। तो इनकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।